अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उर्दू ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ब्लॉग स्पॉट पर गूगल की एक सर्विस है ब्लॉग स्पॉट, उधर मुफ्त में उर्दू ब्लॉग या उर्दू वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि कैसे। मैं कोशिश करूंगा कि जुगाड़ वाली बातें बताऊं, टेक्निकल बातें कम बताऊं, ताकि आम बंदा जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं भी आती वो भी ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सके। तो आइए चलते हैं। ईमेल एड्रेस तो आपका जीमेल का बना होगा, तकरीबन सभी का बना होता है। फ़र्ज़ करें आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ है, ये 4 खाने हैं। मैं ज़रा थोड़ा आपको करीब करके बताता हूँ। ये ईमेल एड्रेस के यहाँ 4 खाने होते हैं। या आप गूगल खोलेंगे, फ़र्ज़ करें गूगल का एक नया पेज खोलते हैं, तो उसमें आप एक मिनट, क्योंकि जी, गूगल का नया पेज खोलते हैं तो साथ ही आपको ये 4-5 डॉट नज़र आएंगे। ये देखिए, ये वाले डॉट, ये वाले, इनको अगर आप खोलें, ये देख लें, इनको अगर आप खोलें तो आपको मोर लिखा नज़र आएगा। ये मोर देखें, ये लिखा नज़र आएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉगर लिखा नज़र आएगा। ये देख लें, ब्लॉगर लिखा नज़र आ गया। ये इसको क्लिक करना है आपने, ब्लॉगर को। ब्लॉगर को जब आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉग स्पॉट की सर्विस में चले जाएंगे, जो गूगल की फ्री सर्विस है। वहाँ आपने एक नया ब्लॉग बनाना है। जब आप यहाँ चले जाएंगे, इस साइड पर, ये लेफ़्ट साइड पर आपके, जिधर ये मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ न्यू ब्लॉग लिखा होगा। अगर आपको न्यू ब्लॉग नज़र नहीं आ रहा तो इस खाने के अंदर होगा, मगर यहाँ आपको न्यू ब्लॉग लिखा नज़र आ जाएगा। न्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं ये न्यू ब्लॉग पर क्लिक कर रहा हूँ, ये न्यू ब्लॉग बनाने के लिए मैं न्यू ब्लॉग पर क्लिक कर रहा हूँ। आपने एक नया ब्लॉग बनाना है क्योंकि आपका पहले कभी बना नहीं हुआ। ठीक है जी, आपने न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। न्यू ब्लॉग पर क्लिक करके उसके अंदर चले जाएं। वो आपसे टाइटल पूछेगा। थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये देखें, ये टाइटल आपसे पूछ रहा है। आपने इसके अंदर आपने अपने ब्लॉग का नाम देना है, क्रिएट ए न्यू ब्लॉग। आपने इसके अंदर टाइटल के अंदर ब्लॉग का नाम देना है। ब्लॉग का नाम कोई सा दे दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं ब्लॉग का नाम दे देता हूँ FB ब्लॉग। ये आपको सिखाने के लिए है, बाकी आप जो मर्ज़ी कर लें, या आपका कोई अच्छा सा नाम बता दें। मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रहा। चलें हम इधर लिख देते हैं जानू ब्लॉग, क्योंकि आजकल के लड़के बाले ज़रा आशिक मिजाज हैं। मैंने लिख दिया जानू ब्लॉग। ठीक है जी, जानू ब्लॉग लिख दिया। ये देखें, ये जानू ब्लॉग इसका नाम हो गया। अब एड्रेस क्या है, वो कहता है आप एड्रेस खुद चूज़ करें ताकि आप आसानी से कर लें। एड्रेस को एक दफ़ा फिर देखें। ये एड्रेस, एड्रेस क्या चीज़ है? एड्रेस वो पॉइंट है, वो नेम है जिस पर आप लोगों को बताएंगे कि ये मेरी वेबसाइट है उर्दू की, या ये मेरा ब्लॉग है। आप इस एड्रेस को टाइप करें, आप उधर पहुंच जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये blogspot.com तो ऑलरेडी लिखा होगा। एड्रेस पर आपने लिखना है। एड्रेस लिखिए, एड्रेस कोई सा भी लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ जानू blogspot.com। वो कहता है ये एड्रेस सॉरी नहीं है। ये देखें, वो कहता है सॉरी, ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो आप कोई ऐसा एड्रेस चूज़ करें जो अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं फ़िलहाल आर्जी तौर पर रख देता हूँ, जानू यू कर देता हूँ। ठीक है, अब ये उसने टिक का निशान लगा दिया कि ये अवेलेबल है। ठीक है,
ये कॉमन सेंस की बात होती है कि कौन सा छोटा सा नाम रखें और ऐसा नाम रखें जो लोगों की दिलचस्पी का बाइस हो। जैसे ये जानू यू है या फलां है, अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप कोई सा भी नाम चूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें नाम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा हो, दरमियाना हो, आसानी से मुंह पर चढ़ जाए। ये एक किस्म का डोमेन नेम होता है लोगों को बताने के लिए कि मेरी ये वेबसाइट है या मेरा ये उर्दू ब्लॉग है। ठीक है, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये हमने टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ और कुछ नहीं करना, आप और चूज़ कर लें आप इसको। साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है, यहाँ से आपने तीसरा काम जो करना है, पहला काम टाइटल ब्लॉग का, भी आपके ब्लॉग का नाम क्या है, उसके बाद आपके ब्लॉग का एड्रेस क्या है, यहाँ पॉइंटर होगा कि यहाँ जाना है, और जो तीसरा काम करना है वो करना है कि थीम सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें मैंने ये थीम सेलेक्ट कर लिया सिंपल वाला, ये आपको बताना चाहता हूँ मैंने ये सिंपल वाला सेलेक्ट कर लिया थीम, ये वाला सिंपल वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया थीम। ठीक है जी, ये सिंपल वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया थीम, इसको सेलेक्ट किया, ये मार्क हो गया। देखें आपको ये ब्लू दायरा लग गया है, इसके सारा ब्लू दायरा लग गया है, गौर से आप देख लें। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैंने यहाँ से क्रिएट ब्लॉग करना है। ये देखिए मैंने यहाँ से क्रिएट ब्लॉग करना है, ये इस बटन को मैंने दबा देना है। ये मैं आ गया इधर, ये क्रिएट ब्लॉग किया, उसने मेरा ब्लॉग बना दिया, मेरी वेबसाइट बना दी। अच्छा, नॉर्मली ये इंग्लिश की बनती है, हमने इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, ये एक आर्ट है, बहुत छोटा सा आर्ट है, जुगाड़ वाला आर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। आसानी की बात है, कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश का ब्लॉग बनाना है तो वेल एंड गुड, ये इंग्लिश का ब्लॉग बन गया है। यहाँ से न्यू पोस्ट करें, न्यू पोस्ट लिखें, न्यू पोस्ट के बाद एक अपना टेक्स्ट के खाने आ जाएंगे। यहाँ जो लिखना है ABCD जो आप लिखना चाहते हैं लिखें। यहाँ लेबल दें, लेबल मीन कैटेगरी होती है गूगल वालों की। यहाँ लेबल दें, मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान का लेबल दे दिया। मैं इसको आपको थोड़ा बता दूं, पाकिस्तान का लेबल दे दिया, ये खाना आ गया। ये यहाँ इस पे पहले टाइटल देना है, भी आप किस मौजू पर लिखना चाहते हैं। ये देखें, ये टाइटल है, आप किस मौजू पर लिखना चाहते हैं वो मौजू दें। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ इमरान खान का पर, तो इमरान खान की, आप जिसने बदखोइयाँ करनी हैं वो यहाँ बदखोइयाँ लिख दें, जिसने उसकी तारीफ़ें करनी हैं यहाँ उसकी तारीफ़ें कर दें, क्योंकि दोनों टाइम नज़दीक आने वाले हैं। तो इसलिए आप इसको जो भी जी चाहे आप लिख सकते हैं। अब पाकिस्तान आपने लेबल बना दिया, लेबल मीन कैटेगरी, इसके साथ ही आप एक कॉमा डालें। अगर ज़्यादा बनाने चाहते हैं तो एक कॉमा डालें, कॉमा डाल के साथ ही इमरान खान लिख दें, ताकि अगर इमरान खान को कोई सर्च करता आए तो तब भी वो आपकी साइट पर आए, पाकिस्तान को कोई सर्च करता आए तब भी आपकी साइट पर आए। ये कीवर्ड भी कहलाते हैं, टैग्स भी कहलाते हैं। हम इनको कीवर्ड ज़्यादा बेहतर तौर पे कहने से आपको समझ आ जाएगी। ये लेबल कैटेगरी है जो कीवर्ड में चले जाते हैं, आपके टैग में चले जाते हैं, जिनसे लोग ढूंढते हुए आते हैं। ठीक हो गया, ये तो आपका हो गया सिंपल सा इंग्लिश सा ब्लॉग। अब हमने उर्दू का ब्लॉग बनाना है, हमें इंग्लिश का ब्लॉग नहीं चाहिए। ठीक है, हम आ गए, ये हमारा ब्लॉग बन गया था। ये देखें, जैसे मैं शुरू में आ गया, ये हमारा ब्लॉग बन गया था, ये जानू नाम का ब्लॉग। ये देखें, ओ तेरा बेड़ा गर्क ना होवे, इत्थे आ जा। हाँ जी, जानू नाम का ब्लॉग हमारा बन गया। यहाँ से अपन ब्लॉग को हम व्यू भी कर सकते हैं, ये व्यू लिखा हुआ है। और यहाँ से अपने अगर हम व्यू करते हैं तो देखें इसका व्यू कैसे आएगा। हम पहले व्यू करके ब्लॉग देख लेते हैं। ये हमारा एक ब्लॉग बन गया, ये मेरा बूथा आ गया है, इसकी फ़िक्र ना करें, आपका बूथा आएगा। ये जानू ब्लॉग बन गया, ये बड़ा सिंपल सा ब्लॉग है, बड़ा खूबसूरत सा ब्लॉग है। उसके बाद हम इधर आ गए, ये तो आपका मैंने फ्रंट व्यू बनाया है, जो ब्लॉग हमारा बन गया है। ये हम जानू यू जब लिखेंगे, .blogspot लिखेंगे, .com लिखेंगे, तो हमारा ये
ब्लॉग खुल जाया करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा, ये एड्रेस बार मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये एड्रेस बार पर मैंने जनाब जानू यू टाइप किया, blogspot.com टाइप किया, थोड़ा सा मैं इसको कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें, ठीक हो गया। ये मैंने जनाब ये एड्रेस बार में लिखा ब्राउज़र के, तो इसको मैंने एंटर कर दिया अपने कीबोर्ड से। ये मैं अपनी ब्लॉग पर फौरी तौर पे चला गया, ठीक हो गया। ये ब्लॉग हमारा बन गया। अब इसको हमने उर्दू में ढालना है। उर्दू में ढालने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। सेटिंग में जाइए, ये सेटिंग लिखा हुआ है सबसे नीचे, ये देखिए ये सेटिंग लिखा हुआ है, इसमें चले जाइए। सेटिंग में आप चले गए, क्लिक कीजिए सेटिंग को। सेटिंग में आप चले गए, सेटिंग में जो आपने सेटिंग करनी है कर दें, नहीं तो इसको बिल्कुल किसी चीज़ को मत छेड़ें, फ़िलहाल नए बंदे कोई ना छेड़ें। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, सेटिंग को क्लिक जब आपने किया, आप नीचे देखेंगे तीसरे नंबर पर लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग लिखा होगा। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग लिखा होगा, ये देखिए लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर। जब आप इसको क्लिक करेंगे सेटिंग को, तो लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग लिखा होगा। इसको आप इसके अंदर चले जाएंगे, इसको क्लिक करें, इसके आप अंदर चले जाएं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये देखें लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने चेंज करना है, बाकी किसी और को फ़िलहाल मत छेड़ें आप। इसको हमने चेंज करना है। कहाँ से चेंज करना है, यहाँ से चेंज करना है। इसको क्लिक करना है, ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ सबसे एंड पर उर्दू लिखा होगा। ये देखिए आपने, ये उर्दू पर हम आ गए, ये देखें उर्दू पर हम आ गए। उर्दू को क्लिक कर दें, ये उर्दू को क्लिक कर दें, ये उर्दू इधर आ गई, ये देखिए उर्दू इधर आ गई। ये हमारा उर्दू का ब्लॉग बन गया, ठीक है जी। ये यहाँ से सेव सेटिंग करनी है, ये याद रखना है। यहाँ राइट साइड पर कोने में सेव सेटिंग लिखा हुआ है, इसको हमने सेव सेटिंग किया और ये सेव हो गया, हमारा उर्दू का ब्लॉग बन गया। अब हमने फ्रंट पेज जब देखेंगे, ये जानू ब्लॉग लेफ़्ट साइड पर था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। अब जानू ब्लॉग राइट साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, जानू ब्लॉग राइट साइड पर। ये सारी लिखाई आपकी अब राइट साइड पर आ गई, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, 2 मिनट का काम है ये मेरी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे समझ आ जाएगी। जानू ब्लॉग राइट है, ये हम राइट साइड पे आ गए, यानी कि हमारा ये ब्लॉग उर्दू का बन गया। ये कोई बड़ी गिद्दड़ सिंगी नहीं है, बड़े आराम से 2 मिनट का काम है। अच्छा जी, ये हमारा उर्दू का ब्लॉग बन गया। अब मसला ये है, आप कहते हैं यार इसका फ़ॉन्ट कितना गंदा है, ये कोई बात हुई? वाकई बात तो ना हुई यार, ये तो बात तो ना हुई कि फ़ॉन्ट इतना गंदा हो। फ़ॉन्ट ज़रा खूबसूरत होना चाहिए, नस्तलीक में होना चाहिए, तो वो भी अभी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। लो जी, इसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको इधर साथ साथ बता दूं, जो टेक्निकल माइंड के हैं, जो कंप्यूटर की ज़बान समझते हैं, वो भी साथ सीख लें। ये तो जुगाड़ मैंने आपको बताई है सीधी सीधी, ये बड़े आराम से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने लेआउट में जाके इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये लेआउट की जगह है, इसका लेआउट छोटा बड़ा करके आप अपनी मर्ज़ी का इसका कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट पर क्लिक कीजिए, लेआउट पर जब क्लिक करेंगे, बल्कि लेआउट से बेहतर है आप थीम के अंदर चले जाएं, सॉरी आप थीम के अंदर चले जाएं। ये थीम का लिखा हुआ है, आप थीम के अंदर चले जाएं, थीम को क्लिक करें। थीम के बाद ये कस्टमाइज़ लिखा हुआ है, ये देखें ये कस्टमाइज़ लिखा हुआ है। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपने, अच्छा इससे पहले एक काम और कर लें आप, कस्टमाइज़ से पहले ये बैकअप और रीस्टोर लिखा हुआ है,
ये बैकअप और रिस्टोर लिखा हुआ है, इसका एक बैकअप ले लीजिए ताकि बाद में आपका कोई चीज़ ख़राब हो जाए आपसे पंगा लेने में तो आपके पास इसका बैकअप पड़ा हो। ठीक है जी, बैकअप रिस्टोर को क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड थीम कर लीजिए। ये देखिए डाउनलोड थीम लिखा हुआ है, इधर आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, इस पूरे थीम को। ये डाउनलोड पर क्लिक किया, ये जनाब डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है मेरे इस जगह पर, ये डेस्कटॉप पर आ जाएगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया, थीम मेरा सेव हो गया, डाउनलोड हो गया। अब इसके साथ मैं जितने मर्जी पंगे ले लूँ। ठीक है जी, ये कस्टमाइज़ करना है, मैंने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना चाहता हूँ तो इसको मैं कस्टमाइज़ को क्लिक करूँगा। ये कस्टमाइज़ को मैंने क्लिक किया, कस्टमाइज़ की एक विंडो खुल गई। अब जनाब मैं इसको क्लिक करूँगा ताकि ये इसका मैंने अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके क्लिक करूँगा, इसमें जो मर्ज़ी कलर भर दूँगा। फ़र्ज़ करें मैंने ग्रीन कलर भरना है तो ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, मैंने जनाब ये कलर भरना है तो ये कलर आ जाएगा, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनसर है। अच्छा जी, इसकी वेट जो होती है, चौड़ाई, मैं चाहता हूँ यार ये चौड़ाई छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई आप थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, चौड़ाई बड़ी कर लें। ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी राइट साइड बार थोड़ी छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें या इसको थोड़ा छोटा कर दें, आप अपनी मर्ज़ी पर मुनसर है। इसका लेआउट पर आऊँगा, मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट कॉलम इसका आए इस साइड पर, तो लेफ़्ट कॉलम इस साइड पर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ दो कॉलमी होना चाहिए, यानी कि दो साइड बार वाला होना चाहिए, तो दो साइड बार वाला बन जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ डबल साइड बार ऐसी होना चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कोई भी साइड बार ना हो, सीधा सीधा हो, तो ये ऐसे थीम आ जाएगा। ये देखिए, फ़र्ज़ करें मैं डबल साइड बार का बना रहा हूँ, ये अप्लाई टू ब्लॉक करूँगा। मैं यहाँ से आपको बता दूँ दोबारा ताकि आपको ये ना हो, समझ ही ना आए। ये फ़र्ज़ करें मैं डबल साइड बार का चाहता हूँ, ये डबल साइड बार वाला, तो मैं डबल साइड बार पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं जनाब ये अप्लाई टू ब्लॉक करूँगा, ये अप्लाई टू ब्लॉक। ठीक है, अप्लाई टू ब्लॉक करूँगा, ये अप्लाई टू ब्लॉक किया। उसके बाद मैंने जो ये था, ये मैं आपको बताता हूँ, रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि इसका क्या बना है। ये देखें, इधर भी साइड बार आ गई, इधर भी साइड बार आ गई, जो हमने कलर चेंज किया था वो कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, ये साइड बार आ गई। इसको हमने अगर बड़ा करना है, इसकी विड्थ को, यानी कि इसकी चौड़ाई को अगर हमने बड़ा करना है, तो मैं इसकी चौड़ाई को एडजस्ट विड्थ आ गया, इसकी चौड़ाई को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करके अप्लाई टू ब्लॉक करूँगा। अप्लाई टू ब्लॉक करके जो भी आपने करना है, पंगा लेना है, अप्लाई टू ब्लॉक करना है, यानी कि इसको सेव करना है। अप्लाई टू ब्लॉक मीन्स सेव। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई बड़ी हो गई। ठीक हो गया जी, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पंगा ले लें। एडवांस में जाना चाहते हैं, एडवांस में अगर कोई आपको ज़्यादा पता है तो एडवांस में चले जाएं, वहाँ से जो मर्ज़ी इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, फ़ॉन्ट वगैरह इसका चेंज कर लें। जो एडवांस इसको जानते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लें। जिस जिस जगह का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, लिंक का करना है, टाइटल का करना है, टैब का करना है, पोस्ट टाइटल का करना है, उसका मिसाल के तौर पर इधर करना है, ये राइट साइड बार के छोटे टाइटल का करना है, तमाम इधर आपके एडवांस में मौजूद होंगे। ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। और जो नौआमूज़ हैं, इसके बारे में पंगा ना लें। जो उर्दू का बनाया था पहले उसको वीडियो को देखकर स्टार्ट में आगे से शुरू करें। अब नस्लीक फ़ॉन्ट किस तरह आएगा, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे आ गया, आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी डाल दिया यहाँ से। मगर आपके पास वो फ़ॉन्ट नहीं है, जमील नूरी नस्लीक किसमें नहीं है, तहुमा फ़ॉन्ट है। फ़िलहाल आप तहुमा रख लीजिए। और अगर वो भी नहीं रखना तो कोई भी मत रखिए, आपको नहीं पसंद। ये मैं एक्सपर्ट लोगों को बता रहा हूँ। तो उसका हमने क्या करना है, आप चाहते हैं, अच्छा मैं इसको अप्लाई टू ब्लॉक करके इसको बाहर आना चाहता हूँ। मैं बाहर आ गया, यानी कि बैक टू ब्लॉगर आ गया, बैक टू ब्लॉगर आ गया। मैं अपने उसी जगह पर वापस आ गया। ठीक है, जो
इससे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, HTML वगैरह जानते हैं, PHP वगैरह डालते हैं, वो एडिट HTML भी कर सकते हैं। यानी कि मैं फिर वापस जाता हूं ताकि आपको बता दूं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो एडिट HTML भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करके इसके टेम्पलेट को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं जिनको ये तरीक़ाकार आता है। नहीं तो नामूज़ बंदे, आम बंदे इस जगह को पंगा मत लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपने करना ये है कि इसको आपने नस्लीक फ़ॉन्ट में चाहते हैं, नस्लीक फ़ॉन्ट में होना चाहिए। यार मेरी उर्दू की साइट तो बन गई है, नस्लीक फ़ॉन्ट में होना चाहिए। नस्लीक से मुराद जैसे हम तख्ती लिखा करते थे और खूबसूरत लिखाई उर्दू में, जैसे दूसरी वेबसाइटें हैं, दूसरे ब्लॉग हैं, वैसे होनी चाहिए। तो वो भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम इसको एडिट नहीं करते। नामूज़ लोगों के लिए आप क्या करें, मेरी साइट पे चले जाएं, snaji.com लिखें, न्यू खोलें, snaji.com लिखें। ये देखें, snaji, बड़ा आसान सा एड्रेस है, snaji.com लिखें। ये मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ, snaji.com। ठीक है जी, ये लिखें, इसको आप क्लिक करें, एंटर करें, मेरी साइट पर आप पहुंचेंगे। मेरी साइट पर जो पढ़ना है पढ़ लें, नहीं पढ़ना दफ़ा करें। यहाँ से जो तलाश करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ लिख कर लगाया हुआ है, भाई जो भी आप पंगा लेना चाहते हैं ले लें, जो तलाश करना चाहते हैं, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, सेक्स, ये वो सारा कुछ इसमें मौजूद है। और इंसान के बच्चे हैं तो और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो इंसानों के लिए हैं, हैवानों के लिए नहीं हैं। यहाँ से आप, ये तो खैर मजाक की बातें हैं, चलती रहती हैं। यहाँ से आप जो तलाश करना है, मिसाल के तौर पे आपने टेम्पलेट ब्लॉग स्पॉट के उर्दू के आपने तलाश करने हैं, आप यहाँ लिखें ब्लॉग स्पॉट लिखेंगे उर्दू में तब भी आ जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तब भी आ जाएगा। आप उर्दू में लिखें, ज़्यादा बेहतर है। इसको एंटर कर दें, ये देखें आप, ये मैंने लिखा है। ठीक है, इसको एंटर कर दें। एंटर करके जब आप जाएंगे ब्लॉग स्पॉट पे सीधे चले जाएंगे ताकि लंबा ढूंढना ना पड़े, 2 मिनट में लगें। ठीक है, ये यहाँ नए उर्दू ब्लॉग टेम्पलेट सांचे लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लें, इसको क्लिक कर लें। इसको क्लिक करके जनाब आप बेधड़क होकर ये नीचे इसके उर्दू ब्लॉग सांचे डाउनलोड करें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसको क्लिक कर लें, डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा ख्याल 40-50 मैंने बनाकर रखे हुए हैं उर्दू के नस्लीक फ़ॉन्ट में। ये इसको फ़र्ज़ करें मैं पहले नंबर वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने उसको डबल क्लिक किया तब भी डाउनलोड हो जाएगा, नहीं करूँगा तब भी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको, चलें इसको बंद करते हैं, इसको क्लिक किया, ये राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर रख के, तो सबसे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो तब भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ये देखिए, ये एरो बना हुआ आ गया। इसको आप, ये देखें एरो बना हुआ आ गया, इसको आप क्लिक करें, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। ये जो मर्जी सांचा आप डाउनलोड कर लें, ज़रूरी नहीं ये 40-50 हैं, जिसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप अपनी साइट पर लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। उसके बाद हम ये आ गए, इसको खोलें, ये जिप फोल्डर में होता है। ये देखें, ये डाउनलोड हो गया जिप फोल्डर में। अच्छा, ये जो थीम था
ये वाला, ये थीम की जो फाइल है पहले वाली, ये जो हमने पहले डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रखी थी पहले वाली, वो इसलिए कि अगर ख़राब हो जाए तो हम दोबारा इसे अपलोड कर सकें ताकि वो ख़राब ना हो। ये जो हमने डाउनलोड किया है इसको हम अनजिप कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया, ये इसी जगह पर आ गया, ये खुल गया। और ये देखिए इसका ये कलर मैंने बनाया हुआ है, डबल बनाया के इसको रखा हुआ है। मैं फ़िलहाल यही अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सिंगल कॉलमी, ये 2 कॉलमी है, इधर भी कॉलम है, इधर भी कॉलम है और इधर भी कॉलम है। ये 2 कॉलमी है, दरमियान में लिखने की जगह बनी हुई है। तो मैं फ़िलहाल इसे अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये देखें ना, नस्तलीक में लिखा हुआ, ये देखें कितना खूबसूरत दिखाई है, नस्तलीक में लिखा हुआ। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि ये आसान तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर मैं आपको एडिट करने का तरीका बताऊँगा उसके अंदर वो बड़ा लंबा है, नौमूज़ लोग नहीं कर सकते, अननोन लोग नहीं कर सकते, जिनको कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती नहीं कर सकते। जिनको आती है तो वो एडिट HTML में जाके सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का नाम चेंज करना है। फ़ॉन्ट क्लिक करेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये आ गया। इसकी ये फाइल जो है, ये XML फाइल, ये हमने अपलोड करनी है। अब देखिए कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही लगती है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, हो कितने तक पहुँचे हैं हम जी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बैकअप रिस्टोर जो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ से आपने बैकअप किया था आपके थीम को, इसको एक बार क्लिक करना है। फिर दोबारा आपने नया थीम डालने के लिए ये बैकअप रिस्टोर पर क्लिक किया। अब यहाँ आपको ऑप्शन, पहले तो आपने डाउनलोड थीम किया था, मगर अब आपने चूज़ फाइल करना है, यानी कि अपलोड करनी है। ठीक है, ये चूज़ फाइल पर क्लिक करना है आपने, ये चूज़ फाइल पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ से आप जहाँ आपने थीम रखा हुआ है वो आपने वहाँ से इसको, उसकी XML फाइल को अपलोड कर देना है। ये देखिए, ये टेम्पलेट फाइल है, ये मैंने इसको अपलोड कर दिया। ये अपलोड के बटन को मैंने क्लिक करना है, अपलोड के बटन को मैंने क्लिक किया, ये फाइल अपलोड हो गई और अपलोड सक्सेसफुली हो गई। ये जनाब उसकी जगह पर ये थीम चेंज हो गया। अब ये देखिए, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये फ्रंट पर आ गया जानू ब्लॉग का। ये देखिए, ये थीम चेंज हो गया। अब जानू ब्लॉग यहाँ इंग्लिश पर लिखा हुआ आया, ये देखा ना, मेरे बारे में सारा ये चेंज हो गया, नस्तलीक फ़ॉन्ट आ गया। ठीक है जी, ये अब मैं चाहता हूँ कि ये जानू ब्लॉग उर्दू में लिखा नज़र आए। सेटिंग में जाएंगे आप, सेटिंग में जाके बेसिक सेटिंग में आ गए, ये एडिट टाइटल लिखा हुआ है, बेसिक में एडिट टाइटल, ये देखें जी, ये एडिट टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल, इसको हमने एडिट करना है। ये इधर जानू ब्लॉग हमने इंग्लिश में लिखा था, अब हम इसको जानू ब्लॉग उर्दू में लिख देते हैं। ये देखिए, ये उर्दू में लिख देते हैं, इधर मैं जानू ब्लॉग उर्दू में लिख देता हूँ जी। ये उर्दू कैसे लिखते हैं ये एंड पर मैं बताऊंगा। ये सेव चेंज कर दिया मैंने, सेव चेंज करके जानू ब्लॉग, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो जानू ब्लॉग उर्दू में आ गया। ये देखिए कैसा लग रहा है कोई जानू जिसको ब्लॉग की ज़रूरत है ले ले, मुफ्त फ्री बट रहे हैं जनाब, फ्री बट रहे हैं। लो जी, जानू ब्लॉग आपका ये बन गया। इधर आप जनाब अब क्या करना है, अब जनाब जानू ब्लॉग में जनाब आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट लिखें या पोस्ट पे जाएं, न्यू पोस्ट लिखें, न्यू पोस्ट यहाँ लिखें जनाब, ये मेरा नया जानू ब्लॉग
या उर्दू की वेब साइट है। लो तुसी कर लो गल्ला, हो गया जनाब। इधर मैंने लेबल कोई देना है, ब्लॉग का लेबल दे दो, ये इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख दो, उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिख लो। ये ब्लॉग का लेबल दे दिया, ये मैंने डन कर दिया, ब्लॉग का लेबल आ गया। ये पब्लिश, ये यहाँ से ये देखो मैंने लिखा ये मेरा नया जानू ब्लॉग या उर्दू की वेबसाइट है, ठीक है। साइट गलत लिखा गया मगर वो बाद में मैं सेट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये पब्लिश का बटन है, ये देखिए ये पब्लिश। बस आपने क्या करना है जनाब, लिख कर ये ठक पब्लिश कर देना है। लो जी, वो कहता है आपने गूगल पर भी पब्लिश करना है, मैं कहता हूँ नहीं, फ़िलहाल नहीं। अगर करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा। ये जनाब अब मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको बताता हूँ। लो जी, ये पोस्ट आ गई जनाब, ये मेरा नया जानू ब्लॉग या उर्दू की वेबसाइट है। लो जनाब, कमाल नहीं हो गई हैं? लो तो मिठाइयाँ खुआओ जनाब, मिठाइयाँ खुआओ। अच्छा जनाब, अब मैं एक्सपर्ट बंदों के लिए जो ये चाहते हैं मेरा टेम्पलेट या मेरा ब्लॉग नहीं यूज़ करना, ये तो मैंने आपको जुगाड़ें बताई थी। और उन अननोन या नामूज़ खिलाड़ियों के लिए, दोस्तों के लिए, साथियों के लिए जो बड़े आराम से अपना उर्दू ब्लॉग फौरी तौर पर बनाकर और 3-4 महीने पोस्टें शोस्टर लगाकर पैसे कमा सकते हैं, ये तो आ गया। अब जनाब हम वहीं चले जाते हैं, सेटिंग में चले जाते हैं, ओ सॉरी थीम में चले जाते हैं। थीम में जाकर अब हम क्या करते हैं, इसको बैकअप कर लेंगे, इस थीम का बैकअप करके एडिट HTML में चले जाएंगे। एडिट HTML में जाकर हमने इधर से कंट्रोल का बटन दबाना है, कंट्रोल F का। कंट्रोल जब F का बटन दबाएंगे आप, तो आपके बिल्कुल सामने ये एक बारी सी खुल जाएगी, एक छोटी सी खिड़की खुल जाएगी, ये वाली, ये ऊपर ये वाली फाइंड की। फाइंड मीन जो आपने तलाश करना है, ठीक है जी। यहां से आपने तलाश करना है फाउंट, FONT। ओए होए, उर्दू में था, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, ओ यार सॉरी कर, माफ़ कर देना भाई जी, ਤੁਹਾਡਾ कोई पता नहीं, कई लोग बड़े गर्म मजाज होंगे ने। ये जनाब फ़ॉन्ट लिखना है। ओ बच्चिया ठहर जा, एडी काली काली। लो जी, फ़ॉन्ट लिखना है, इसको क्लिक करना है, फाइंड करना है, फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं जी, नहीं फ़ॉन्ट आता तो फ़ॉन्ट फैमिली लिखें। ये भी नहीं है मौजूद, ये उठा नहीं रहा। बहरहाल आप फ़ॉन्ट लिखिएगा, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से नहीं उठा रहा, वो फाइंड नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो बहरहाल आप फ़ॉन्ट यहाँ से फाइंड कीजिएगा, जहाँ फ़ॉन्ट होगा उसके आगे फ़ॉन्ट के नाम दिए होंगे, वहाँ आप नूरी, नस्लीक या जो भी फ़ॉन्ट डालना चाहेंगे पहला नाम उसका दे के बाकी को वैसे रहने दीजिएगा, तो आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। आपको कोई और रद्दो बदल करने की थीम में ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट चेंज करके सेव थीम कीजिएगा, सेव थीम करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपका ब्लॉग उर्दू का तैयार। और कोई चीज़ चाहिए हो तो, और कोई चीज़ पूछना हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। ये आपका आज का सबक यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा और नाउमूज़ के लिए, अब आप चाहते हैं ये सारा कुछ तो बना लिया, मैं उर्दू कैसे लिखूँगा, सबसे बड़ा अहम सवाल है, ठीक है। आप उर्दू भी लिखेंगे जनाब, आपका कंप्यूटर उर्दू लिखेगा। आपने क्या करना है जनाब, यहाँ लिखना है एड्रेस बार में, ब्राउज़र के एड्रेस बार में mbilalm.com। क्या लिखना है, mbilalm.com। ये देखें, mbilalm.com। इसको लिख के आपने दबड़ करके एंटर मार देना है। ये आप जिन की तरह इस साइट पर पहुंच जाएंगे। सबसे ऊपर जो मोतियों वाली सरकार ने लगाया हुआ है डाउनलोड करने के लिए, ये आप देखें, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड, इसको क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करके डाउनलोड वाली इसकी साइट पर चले जाएंगे, मोतियों वाली सरकार की। ये इसकी साइड अपना बिलाल साहब की थोड़ी सी मेरा ख्याल स्लो लगती है। ये मेरा कनेक्शन तो नहीं स्लो, मेरा कनेक्शन तो बहुत तेज़ है। अच्छा चलो, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर आ गया। ठीक है जी, पाक उर्दू इंस्टॉलर आ गया। नीचे डाउनलोड के लिंक दिए हुए हैं सरकार ने, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर देते हैं। ये लिखें पाक उर्दू इंस्टॉलर, यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, ये विंडो एक्सपी में भी चलेगा, विंडो विस्टा में भी चलेगा। ये देखें विंडो एक्सपी में भी चलेगा, आया पुत्र, विंडो एक्सटी में भी चलेगा, और विंडो 7 में भी चलेगा, विंडो विस्टा में भी चलेगा, विंडो ये 7 में, विंडो 10 में ज़रूरत नहीं है, उसमें इसकी सहूलत मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको पाक उर्दू इंस्टॉलर को यहाँ से नीचे आके यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे, क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड यहाँ से फिर एक पेज खुलेगा। इसने बिलाल साहब ने 2 जगह बताई हुई, 4 जगह बताई हुई हैं। सी नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, 1 2 3 4 जगह से आप किसी जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मिसाल के तौर पर मीडिया फायर से, ये मीडिया फायर से, सी नेट से, सॉफ्ट मीडिया से, जहाँ से भी आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ये आपके डेस्कटॉप पर या जिधर भी आ जाएगा, उसको आपने एम बिलाल एम की को खोल लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। आपकी जो जो नेक्स्ट ओके करता जाए आप करते जाइए इंस्टॉल करके। जब वो उर्दू इंस्टॉलर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो समझिएगा कि आपकी जो कंप्यूटर है वो उर्दू समझने, लिखने और बोलने के भी काबिल हो गया है। अब उर्दू जब लिखने बोलने के काबिल हो जाएगा तो क्या होगा, आप इधर देखिएगा, ये इस तरह इधर एक आइकॉन आ जाएगा जिस पर EN लिखा होगा। इसको आप क्लिक करेंगे, EN को क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगी, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है जी, आपने उर्दू को क्लिक करना है। जब आप उर्दू को क्लिक करेंगे तो आप उर्दू लिखेंगे, जब आप इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश लिखेंगे। अब उर्दू कैसे लिखनी है, बड़ा आसान है। आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो ना हो, कोई मसला नहीं, फिर भी कोई मसला नहीं। आपको कहीं मैंने जाने नहीं देना, सबको सब बताऊंगा कि आपने काम कैसे करना है। ये नोट पैड होता है, अगर नोट पैड आपको स्टार्ट में से नज़र ना आए तो यहाँ लिखें नोट पैड। ठीक है जी, ये नोट पैड ऊपर आ जाएगा, ये देखें नोट पैड ऊपर आ गया, ये देख लें। ठीक है, यहाँ मैंने नोट पैड लिखा था, ये देख लें। ठीक है जी, अगर आपको नज़र नहीं आता तो मैंने सामने रखा हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है, ये आप नोट पैड लिखें। इधर से आप पहले फॉर्मेट से फ़ॉन्ट कर लें, ये देखें फॉर्मेट से फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको आसानी रहे। वो मेरे जैसे ज़रा थोड़े से नज़र कमज़ोर वाले होते हैं, इसको बोल्ड कर लें, इसको जनाब ये 20 साइज़ के, इसको 28 पर कर लें, ओके कर लें। अब आप इसको लिखें जनाब कि उर्दू में आप कैसे लिखते हैं। ये इंग्लिश है, ये यहाँ से पहले उर्दू कर लें। अब आपने उर्दू कर लिया है, आप लिखें बिस्मिल्लाह रहमान निर्रहीम। ठीक है जी, ये हो गया। अब कईयों को बिल्कुल नहीं पता कि उर्दू कैसे लिखनी है, कैसे लिखेंगे। इंग्लिश का कीबोर्ड है, कैसे लिखेंगे मैं आपको बड़े आसानी से समझा देता हूँ। इंग्लिश का कीबोर्ड है, ए मीन अलिफ, बी मीन बे, सी मीन से, यानी कि आपको मैं बताता हूँ। आप ए को दबाएंगे तो अलिफ दब जाएगा, बी को दबाएंगे तो बे दब जाएगा, टी को दबाएंगे तो ते दब जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने जोड़ के लफ्ज़ लिखने हैं, आपने लिखना है अल्लाह। अपने ज़हन में एक चीज़ रखिएगा, अल्लाह में 2 लाम आते हैं, अलिफ लाम लाम हे। ठीक है, आप अलिफ को ए को दबाएं, एल एल 2 दफ़ा दबाएं, हे ओ की आवाज़ के साथ हे निकलेगा, ओ को दबा दें, अल्लाह बन जाएगा। ये क्या है,
आपने नहीं बनाया, ये कंप्यूटर ने बनाया। कंप्यूटर को आपने बताया अभी ऐसे लिखना है। और आप आगे चलेंगे, मिसाल के तौर पर आपका नाम जावेद है। जावेद को कैसे लिखना है? जे अलिफ जेगा, वाओ डब्ल्यू, छोटी जे आई, डी डा, दाल, जावेद। ठीक हो गया जी। अब आपने लिखना है अल्लाह मददगार है, एम डी मद, जी गा, अलिफ गा, रे मददगार है। आपको मैंने हा की बताया, ओ की आवाज़ निकालता है, ये बड़ी ये की वाई की आवाज़ निकालता है। अल्लाह मददगार है। कोई लिखना मुश्किल नहीं है, मोबाइल से भी आप ऐसे लिख सकते हैं और कंप्यूटर के कीबोर्ड से, इंग्लिश के कीबोर्ड से भी ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। लिखें और लिख के जनाब ब्लॉग फड़काते जाएं। मैं आखिर में उन तमाम छोटे शहर वालों को, उन तमाम छोटे शहर वालों को, तमाम गांव देहात के लड़कों को, नौजवान लड़कियों को, ख़ुसूसन नौजवान लड़कियों को, लड़कों को अपील करता हूं कि आप अपने इलाके के, अपने घर के, अपने आप की सूरत हाल, जो आपके ज़हन में आता है, जो सोच है, जो आपको प्रॉब्लम है, वो लिखें। आप दूर देहात में रहते हैं, आपको कोई तंग करता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला दरपेश है, अपना ब्लॉग बनाएं, लिखें, फेसबुक पर आकर अपनी परेशानी बताएं, आप हमें बताएं, हमारे ब्लॉगर ग्रुप में आएं, वहां आकर अपनी परेशानी बताएं, आपके हम वो परेशानी हल करेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। कोशिश करें, आप मेरा पैगाम आपको जहां तक पहुंच रहा है, मेरी वीडियो भी शेयर करें, मेरा पैगाम जहां तक आपको पहुंच रहा है गांव देहात में पहुंचाएं। उन्हें कहें जी आप अपनी आवाज़ पहुंचाएं। अगर आप लिखना नहीं चाहते, बोल के करें। मैं इसके बाद बोल के करने वाली तरीकाकार भी बताऊंगा, ऑडियो किस तरह करते हैं। आप नहीं लिख सकते, आवाज़ से करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, हम ये हो गया, वो हो गया, कुछ है, आप फेसबुक पर डालें, अपने ब्लॉग में डालें। आपकी मेहरबानी है। बहुत अरसा बीत गया पाकिस्तान को, अब संभल जाओ यार, अब संभल जाओ, छोड़ दो गंदी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ों की तरफ आओ, लिखो, पढ़ो, पैसे कमाओ, अपनी मेहनत आप करो, किसी के कंधों पे बंदूक रख में मत चलाओ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज के लिए इतना ही। शेखों को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।